ईर्ष्या करने से हमारा मनोबल कमजोर हो जाता है। अगर हम ईर्ष्या भाव रखते हैं तो हमें कभी न कभी उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए हमें ईर्ष्या करने से दूर रहना चाहिए। इस कहानी ईर्ष्या का फल मैजिक कहानियां वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक दिन एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़े से पत्थर से ठोकर लगी। उसने पत्थर को उस रास्ते से उठाकर एक पेड़ के नीचे रख दिया। कुछ समय के बाद एक चित्रकार उस पेड़ की छाया में चित्र बनाने बैठा तो चित्र बनाते हुए लाल रंग की कुछ बूंदें उस पत्थर के ऊपर गिर गई और वह रोली की तरह लगने लगा। थोड़े समय बाद एक फूल बेचने वाला माला गूंथने के लिए पेड़ के नीचे बैठा और जब वह गया तो कुछ फूल पत्थर के आस पास गिर गए। अब तो वहां से होकर जो भी लोग गुजरते हुए उस पत्थर को भगवान की मूर्ति मानकर उसकी पूजा करने लगे। ये सब देखकर पेड़ को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, पहले लोग मेरी छांव में बैठने के लिए आते थे, किंतु अब लोग सिर्फ इस पत्थर की पूजा करने आते हैं। इसलिए पेड़ ने पत्थर को जोर से लात मारी। जब लोग पत्थर की पूजा करने आए तो उन्होंने देखा कि पत्थर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भगवान इस स्थान को छोड़कर चले गए। इसका मतलब यह है कि यह जगह अपवित्र है और यहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है, अतः हमें इस पेड़ को काट देना चाहिए। लोगों ने मिलकर पेड़ काट दिया और इस तरह अपनी ईर्ष्या के कारण पेड़ को सजा भुगतनी पड़ी। किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव रखना एक नकारात्मक बात है। ऐसा करने से अक्सर आत्मा संवाद और मानसिक स्वास्थ्य में कमी होती है। ईर्ष्या की वजह से सामाजिक संबंधों में भी विरोधाभाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे अच्छे संबंध भी बिगड़ सकते हैं। एक न एक दिन हमें ईर्ष्या की सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपना ईर्ष्या भाव छोड़ दें और अपने जीवन में सकारात्मकता संबंधों को बनाए रखें।